सुबह का समय था। पहाड़ों की चोटियों से उतरकर ठंडी हवा धीरे धीरे जंगल के पत्तों को छूती हुई आगे बढ़ रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणें आसमान के कोनों से झांकना शुरू कर चुकी थीं। हवा में मिट्टी और पेड़ों की खुशबू खुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति कोई नया गीत गुनगुना रही हो। पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं, मानो एक मधुर धुन बज रही हो। पक्षियों की चहचहाहट उस धुन में सुर मिला रही थी। जंगल शांत भी था और जीवित भी, जैसे हर पत्ता, हर झोंका, हर आवाज एक कहानी सुनाना चाहता हो। उसी शांत जंगल के रास्ते पर एक छोटा सा हिरण का बच्चा धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, उसके कदम डगमगा रहे थे। उसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के साए थे, जो उसके थके होने का सबूत देते थे। उसका शरीर कमज़ोर था, मानो कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया न हो। वो रुक रुक कर आगे बढ़ता था, कभी इधर देखता, कभी उधर, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कहीं से खाना और पानी मिल जाए। उसके छोटे से दिल में अभी भी उम्मीद जिंदा थी। उसे लगता था कि शायद आज उसे कुछ मिल ही जाएगा। चलते चलते अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर बिखरे हुए कुछ काले और चमकदार तरबूज के बीजों पर पड़ती है। वो ठिठक कर रुक जाता है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे किसी ने उसके सामने खजाना रख दिया हो। उसकी पूंछ हल्के से हिलती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन बीजों के पास जाकर उन्हें खाने की कोशिश करता है। वो अपनी छोटी सी जीभ से उन्हें चाटता है, दांतों से काटने की कोशिश करता है, पर बीज इतने सख्त होते हैं कि उसका नन्हा मुंह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वो कोशिश करता है, फिर दोबारा करता है, फिर कई बार करता है, लेकिन आखिरकार थक कर हार जाता है। उसका सिर नीचे झुक जाता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो धीरे से ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर जाती है, जैसे आंसू बस गिरने ही वाले हों। उसे लगता है जैसे दुनिया में उसका कोई नहीं, न कोई उसकी भूख समझता है, न उसकी प्यास, न उसका दर्द। उसी समय पास की पटरी से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ट्रेन की आवाज़ जंगल की शांति को हल्के से चीरती हुई आगे बढ़ती है। धुएं की एक पतली सी लकीर आसमान में घुल जाती है। धीरे धीरे ट्रेन उस जगह के पास आकर रुक जाती है जहां हिरण बैठा होता है। ट्रेन की एक खिड़की से एक महिला बाहर देख रही होती है।